हूती ने अमेरिकी ड्रोन को भी मार गिराया है। अप्रैल के महीने में भी एक रीपर ड्रोन ध्वस्त किया गया था। जो जानकारी सामने आ रही है, अब लेटेस्ट डिटेल आपके सामने ये रख रहे हैं हम कि अमेरिका के खिलाफ किस तरीके से हूती बदला ले रहा है। हूती ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी एक रीपर ड्रोन ध्वस्त किया गया था। आइए अब आपको बताते हैं कि हूती न सिर्फ अमेरिकी शिप पर हमला कर रहा है, बल्कि वो अमेरिकी रीपर ड्रोन को भी नष्ट कर चुका है। और इसकी एक एक डिटेल जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, किस तरीके से हूती का बदला अमेरिकी ड्रोन भी इसमें हो गया तबाह। हूती ने अमेरिका का एडवांस MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया। जो जानकारी है, इसी हफ्ते यमन के मारिब प्रांत में MQ-9 ड्रोन पर अटैक किया गया। अमेरिकी ड्रोन पर ईरान के सकर 358 मिसाइल से हमला किया गया। हूती ने यमन में अमेरिकी ड्रोन से जासूसी का दावा किया था। नवंबर 2023 से जारी जंग में अब तक 4 MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो चुके हैं। हूती ने 12 महीनों में अमेरिका के 6 ड्रोन को मार गिराने का बड़ा दावा भी किया है। समीर, बिल्कुल, और हूती सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और हूती के हमले लगातार जारी हैं। आइए इससे जुड़ी कुछ और डिटेल आपको दे देते हैं। अरब में घिर गया अमेरिका, इजराइल। हूती लाल सागर में एक बार फिर एक्टिव हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस भूमध्य सागर पर भी नजर बनाए हुआ है। हमास गाजा में एक्टिव है। हमास के खिलाफ इजराइल की बड़ी लड़ाई का सिलसिला जारी है और पूरा ऑपरेशन ऐसा लगता है कि राफा में इस वक्त सिमट गया है। इसके अलावा सीरिया में अगर हम बात करें तो कुद्स फोर्स जो है वो एक्टिव नजर आ रही है। इराक में कताइब हिजबुल्लाह एक्टिव नजर आ रहा है। लेबनान की सरजमीन से लगातार हिजबुल्लाह हमले तो कर ही रहा है इजराइल के खिलाफ। तमाम जवाब लेबनान की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए हिजबुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है और ईरान का जो रोल है उस पर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते नजर आ रहे हैं। पुष्पेश सर, खास तौर पर अगर हम बात करें ईरान के रोल की, जिनके प्रॉक्सीज का जिक्र होता है, ट्रिपल एच का जिक्र होता है, ईरान और अमेरिका की अदावत भी इस वक्त चरम पर नजर आती है और ये कहां जाती हुई आने वाले वक्त में आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम ईरान के प्रॉक्सीज की, ईरान के मोहरों की बात करें, इसके साथ साथ आपको ये जिक्र भी करना चाहिए कि अमेरिका और ब्रिटेन कितने खुल्ला तरीके से एक नस्लवादी जंग को अंजाम देते हैं। इस समय जब खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक की जान फंसी है ऐसे चुनावों में, जहां लेबर पार्टी उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को धूल चटाती नज़र आ रही है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी जमामर्दी का कोई सबूत पेश करें। और वो रुवांडा वाले जो शरणार्थियों का मसला था वो भी उनके गले की फांस बना हुआ है। मगर अमेरिका, भले ही वो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, मगर ब्रिटेन आज भी एक मुल्क गोरों का है, रंगभेदी है। और अमेरिका का रंगभेद तो पिछले 2-3 साल में बहुत जगजाहिर दर्दनाक तरीके से हुआ है। मुझे लगता है कि हम बात करते हैं ईरान के मोहरों की और हम भूल जाते हैं कि अमेरिका के कौन कौन से मोहरे इस इलाके में बाकी हैं। हमको सऊदी अरब का नाम लेते थोड़ा हिचक होती है, डर लगता है। हमको ओमान कब से परहेज़ है, हमें खाड़ी देशों के अमीर देशों से परहेज़ है, हमको कतार और दोहा से परहेज़ है, हमको बेरूट से परहेज़ है, हमें कुवैत सीरिया से परहेज़ है। जहाँ जहाँ अमेरिका ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुल्कों को तबाह किया है, वहाँ की जो अदावत है उसका विस्फोट आज हमको यहाँ होते हुए नज़र आ रहा है। और ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल मज़ा फरमा रहे थे कि युद्ध विराम इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि जब तक ये इलाका अस्थिर रहेगा, जब तक ये बुनियादी टकराव जो शक्तियों का है, अमेरिका का और रूस का और चीन का, तब तक इस इलाके में शांति लौट नहीं सकती। ये तेल निर्यातक प्रदेश है जिस पर अर्थव्यवस्था टिकी है, पश्चिमी यूरोप की और अमेरिका की। एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव का वर्ष है। वहाँ भी बिडेन बूढ़े, बीमार, बात में चीज़ों को भूल जाने वाले कहलाते हैं। उनके विपक्ष में खड़े डोनाल्ड ट्रंप, जो बिल्कुल ही छुट्टे सांड के समान आचरण करते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की और ब्रिटेन की और बाकी यूरोपीय देशों की भी व्यवस्था है कि वो दुश्मन अपने सामने खड़ा करें और अपने आंतरिक संकट से लोगों का ध्यान बटाएं। तो मतलब अपने फायदे के लिए दूसरों का फायदा उठाते हुए इन मुल्कों को कई मौकों पर देखा गया है।